कुंभ मेला एक ऐसा नाम जो लाखों लोगों की श्रद्धा से गूंजता है। आस्था का एक ऐसा दृश्य जिसका पैमाना और भव्यता बेजोड़ है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला प्रयागराज शहर को मानवता के विशाल सागर में बदल देता है। भारत के कोने कोने से और वास्तव में दुनिया भर से तीर्थयात्री गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर आते हैं। उनका लक्ष्य पवित्र जल में अपने पापों को धोना। हवा में एक स्पष्ट ऊर्जा व्याप्त होती है। साधुओं के मंत्र, मंदिरों की घंटियां, अगरबत्ती की सुगंध, सभी मिलकर एक संवेदी अतिभार की टेपेस्ट्री बुनते हैं। ये सीधे हमारे प्राचीन ग्रंथों का एक दृश्य है, आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण। लेकिन इस दिन 29 जनवरी 2025 को जीवन के इस उत्सव पर एक काला बादल छा गया। मौनी अमावस्या हिंदू कैलेंडर के सबसे शुभ दिनों में से एक। लाखों लोग इस दिन नदियों में अमृत का वास मानते हुए अनुष्ठानिक स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं। आस्था और आध्यात्मिक मुक्ति के वादे से प्रेरित होकर भीड़ बढ़ती जाती है। उन्हें क्या पता था, त्रासदी उनका इंतजार कर रही थी। सुबह के शुरुआती घंटे, ब्रह्म मुहूर्त स्नान का समय, जिसे सबसे शुभ माना जाता है। प्रत्याशा से चमकते चेहरों वाले तीर्थयात्री नदी की ओर बढ़ रहे थे। हवा उमस और शरीरों की भीड़ से भरी हुई थी। फिर यह हुआ, एक उछाल, दहशत की एक लहर और भीड़ उग्र धार में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने अकल्पनीय अराजकता के एक दृश्य का वर्णन किया। दबाव का सामना करने में असमर्थ बैरिकेड्स टूट गए और गिर गए। लोग गिर गए, पैरों तले रौंद दिए गए। घायलों की चीखें भीड़ की बहरी गर्जना में खो गईं। दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। पवित्र सभा को अस्तित्व की लड़ाई में बदल दिया। भगदड़ सभा के शांतिपूर्ण इरादों का एक क्रूर मजाक अनंत काल की तरह लगने वाले समय तक चली। जब धूल जमी तो जमीन लाशों से अटी पड़ी थी। जीवन की नाजुकता का एक भयावह प्रमाण। आस्था की नदी दुख की नदी में बदल गई थी। जैसे ही सुबह हुई, रात के असली आतंक का खुलासा हुआ। सुबह की धुंध से अभी भी नम जमीन मासूमों के खून से सनी हुई थी। कभी मंत्रों से भरी हवा मौत की खामोशी से भारी थी। व्याकुल रिश्तेदार नरसंहार के बीच अपनों को ढूंढ रहे थे। उनकी चीखें शोक में डूबे राष्ट्र के दर्द को प्रतिध्वनित कर रही थीं। आधिकारिक मृतकों की संख्या 30 थी, लेकिन वास्तविक संख्या अधिक होने का अनुमान था। कई शव अज्ञात रहे, अराजकता में अपने प्रियजनों से अलग हो गए। घायल, जिनमें से कई की हालत गंभीर थी, मेला मैदान में बनाए गए अस्थायी अस्पतालों में भर गए। भगदड़ ने राष्ट्र के सामूहिक मानस पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। शांति और आध्यात्मिकता के लिए समर्पित एक सभा कैसे इतनी अराजकता में उतर सकती है? सवाल कई थे, जवाब मायावी। भाग 4, सरकार की प्रतिक्रिया, कार्रवाई और न्याय के वादे। त्रासदी के मद्देनजर सरकारी तंत्र हरकत में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने घटना की पूरी जांच का भी आश्वासन दिया। दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी निगरानी में यह त्रासदी हुई, ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया। भगदड़ के कारणों की जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाने के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया। पीड़ितों और उनके परिवारों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए गए। राज्य सरकार ने घायलों को मुफ्त इलाज का वादा किया और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे के पैकेज की घोषणा की। लेकिन जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके लिए कोई भी मुआवजा उस खालीपन को नहीं भर सकता। भाग 5, जमीनी आवाजें, आतंक के चश्मदीद गवाहों के बयान। आधिकारिक बयान हालांकि आवश्यक थे, भगदड़ के कच्चे आंत के आतंक को पकड़ नहीं सके। उसके लिए किसी को उन जीवित बचे लोगों की ओर मुड़ना पड़ा जिन्होंने मौत का सामना किया था और कहानी बताने के लिए जीवित रहे। बिहार के एक स्पष्ट रूप से हिल गए तीर्थयात्री ने बताया कि यह नरक के एक दृश्य जैसा था। लोग डोमिनोज की तरह गिर रहे थे, कहीं जाना नहीं था। एक अन्य उत्तरजीवी, राजस्थान की एक युवती ने उस भयानक आतंक के बारे में बताया जो उसे तब घेर लिया जब वह उमड़ती भीड़ से बह गई। दर्द, भय और अविश्वास से भरी उनकी कहानियों ने त्रासदी की एक भयावह तस्वीर पेश की। यह ऐसी घटनाओं की मानवीय कीमत का एक कठोर अनुस्मारक था। एक ऐसी कीमत
जो केवल आंकड़ों से कहीं आगे थी। भाग 6 मौनी अमावस्या। एक पवित्र दिन छाया हुआ। मौन प्रतिबिंब और आध्यात्मिक सफाई के लिए बनाया गया मौनी अमावस्या का दिन हमेशा के लिए त्रासदी से कलंकित हो गया। कुंभ मेले के शेष दिनों में भगदड़ की छाया बड़ी रही। उत्सव की भावना की जगह एक उदास मनोदशा ने ले ली। मंत्र मौन लग रहे थे, हंसी मजबूर। त्रासदी ने भीड़ प्रबंधन के महत्व और ऐसी बड़ी सभाओं में कड़े सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के बारे में एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। आस्था और एकता का प्रतीक कुंभ मेला नुकसान और दुख का प्रतीक बन गया था। उपचार प्रक्रिया धीमी थी, निशान गहरे थे। भाग 7 त्रासदी से सबक, एक सुरक्षित कुंभ की ओर। प्रयागराज कुंभ मेला भगदड़ एक वेकअप कॉल था। आत्मसंतुष्टि की मानवीय कीमत का एक कठोर अनुस्मारक। इसने बेहतर योजना, मजबूत भीड़ नियंत्रण उपायों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर अधिक जोर देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। त्रासदी ने जिम्मेदार मीडिया कवरेज की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। ऐसी घटनाओं को सनसनीखेज बनाना भले ही टेम्प्टिंग हो, दहशत को बढ़ा सकता है और बचाव प्रयासों में बाधा डाल सकता है। इसके बजाय सटीक जानकारी प्रदान करने, राहत प्रयासों में सहायता करने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कुंभ मेला अपने गहरे आध्यात्मिक महत्व के साथ लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता रहेगा, लेकिन यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसी त्रासदियों को फिर कभी न दोहराया जाए। हम पीड़ितों, उनके परिवारों और खुद के प्रति ऋणी हैं कि अतीत की गलतियों से सीखें और एक सुरक्षित, अधिक सुरक्षित भविष्य के लिए प्रयास करें।